चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। पिछली क्लास कहाँ थी, उसी से आगे शुरू करते हैं। ओके, तो पिछली क्लास में बेसिक ग्रामर चल रही थी, तो उसमें मैंने लिंकिंग वर्ब तक पढ़ाया था। कहाँ तक? लिंकिंग वर्ब तक। तो आज कहानी कहाँ से शुरू होगी? लिंकिंग वर्ब से। लिंकिंग वर्ब। सर ये लिंकिंग वर्ब क्या होती हैं? मैंने पिछली क्लास में नाउन के और वगैरह पार्ट्स ऑफ स्पीच वगैरह सब कुछ कराया था। अब कहानी लिंकिंग वर्ब पे चलते हैं। तो लिंकिंग वर्ब पे यानी कि नाउन के फंक्शन देख रहे थे कि नाउन क्या क्या काम करता है। यानी कि नाउन की हमने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो शुरू से ही देखे हैं, लेकिन नाउन के और भी काम है, जैसे कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनना, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनना। तो इस तरह से तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट पढ़ रहे थे, लेकिन सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बीच में एक कॉन्सेप्ट आ गया था, क्या? लिंकिंग वर्ब। इसको मुझे पढ़ाना था, तो मैंने यहीं पर क्लास छोड़ी थी। तो अब लिंकिंग वर्ब देखेंगे, उसके बाद नाउन का काम देखेंगे कौन सा वाला? सब्जेक्ट वर्ब। वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनता है ना, वो वाला। तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट चल रहा है, लेकिन उससे पहले लिंकिंग वर्ब हो जाएगी ना, तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट पढ़ाना आसान होगा। तो चलो शुरू करते हैं लिंकिंग वर्ब से अपनी कहानी। सर ये लिंकिंग वर्ब क्या होती है? लिंकिंग वर्ब वो होती है जब बी की फॉर्म्स, किसकी फॉर्म? बी की फॉर्म, वी की फॉर्म्स मैन वर्ब की तरह काम करें। जैसे कि बी की फॉर्म्स कौन कौन सी है? जैसे कि इज, एम, आर, वाज वर्ब और बीन। ये मैन वर्ब भी बन जाती हैं एंड हेल्पिंग वर्ब भी बन जाती है। जैसे कि इज एम आर है, इज एम आर, ये तीनों किसकी फॉर्म है? इस बी की फॉर्म है। अब यार बताऊंगा सब लिख के, फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म क्या है, कैसे कहानी है, थोड़ी रुको। तो ये हेल्पिंग वर्ब भी बन जाती हैं और ये मेन वर्ब भी बन जाती हैं। तो लिंकिंग वर्ब कब होंगी? जब ये इज एम आर, यानी कि ये बी की फॉर्म इज एम आर, वाज वर्ब, बीन हेल्पिंग वर्ब ना बनकर मेन वर्ब की तरह यूज हों, तब ये क्या होंगी? लिंकिंग वर्ब। ठीक है ना? जैसे कि मैंने कहा बी की फॉर्म्स कौन कौन सी होती हैं? फर्स्ट बी की फॉर्म्स इज एम आर, इज एम एंड आर। और कौन सी होती है बी की फॉर्म्स? वाज वर और सर बीन। ये इतनी है ना, इज एम आर, वाज वर, बीन, ये सब किसकी फॉर्म है? ये बी की फॉर्म है, ये इसकी बेस फॉर्म है। और इसकी फर्स्ट फॉर्म कौन सी है? ये फर्स्ट फॉर्म। सर वाज वर क्या है? सेकेंड फॉर्म। जैसे कि प्ले की फर्स्ट फॉर्म कौन सी थी? प्ले। बेस फॉर्म कौन सी थी? प्ले। यानी कि दुनिया में जितने भी वर्ब हैं उनकी बेस फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म सेम ही होती है, सिवाय इस बी की फॉर्म को छोड़कर। बी की बेस फॉर्म क्या होती है? बी। और इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? इज एम आर। सेकेंड फॉर्म क्या होती है? वाज वर्ब। और थर्ड फॉर्म क्या होती है? बीन। ओके, थर्ड फॉर्म। और जब ये दिख रही है ये वर्ब, ये वाली, जब ये हेल्पिंग वर्ब ना बनकर ये हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करेंगी, तब तो ये इनका नाम क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब। लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब ना बनकर किसकी तरह यूज हो? मेन वर्ब की तरह। जैसे ये प्ले काम करती है ना, रन काम करेगी, सिंग सेंग, इस तरह से यूज हो, मेन वर्ब की तरह यूज हो, तब इसका स्पेशल नाम क्या है? तब ये क्या बनेंगी? लिंकिंग वर्ब। तब ये क्या बनेंगी? लिंकिंग वर्ब। जब ये हेल्पिंग वर्ब बनेंगी, तब ये एक्शन को भी दिखा सकते हैं, यानी कि एक्शन भी सेंटेंस में हो सकता है। लेकिन जब ये लिंकिंग वर्ब बनेंगी, यानी कि जब ये मेन वर्ब की तरह काम होंगी, तब ये एक्शन नहीं होगा, सेंटेंस में एक्शन नहीं होगा। क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ जानकारी देंगी। जानकारी जानकारी प्रोवाइड करेंगे किसके बारे में सर? सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट के बारे में जानकारी प्रोवाइड करेंगे, यानी कि सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताएंगी। जैसे कि मैं एग्जांपल से समझते हैं, दो एग्जांपल। ही इज प्लेइंग क्रिकेट। ओके, सेकंड सेंटेंस है रोहित इज अ टीचर। अब देखो यहाँ पर ये क्या है? मेन वर्ब। सर ये मेन वर्ब तो मिल गई। तो ये इज एम आर क्या काम कर रही है? यहाँ पर इज क्या काम कर रही है सर? ये हेल्पिंग वर्ब बनने का काम कर रही है।
जब ये हेल्पिंग वर्ब बनेगी तब तो ये लिंकिंग वर्ब नहीं होगी, तब ये सब्जेक्ट के बारे में कुछ जानकारी नहीं देगी। जब ये हेल्पिंग वर्ब बनेगी तो ये क्या करेगी, क्या काम करेगी सर, ये सेंटेंस को पहचानने में मदद करेगी। यानी कि हेल्पिंग वर्ब का सेंटेंस में काम क्या होता है, सेंटेंस को पहचानने में। तो ये सेंटेंस को पहचानने में मदद करेगी, ये कौन से सेंटेंस का भाग है, कौन से टेंस का भाग है। यानी कि हम बता सकते हैं ये कौन से टेंस का भाग है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का भाग है सर। ये कैसे पता चला, एजेएमआर से। किससे पता चला, एजेएमआर से। कंटिन्यूअस से पता चला किससे, वर्ब में आईएनजी लगी है तो हमने बोल दिया कंटिन्यूअस, एजेएमआर है तो हमने बोल दिया कौन सा, प्रेजेंट। तो इससे पता चला हमें सर ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का भाग है। किसका भाग है, प्रेजेंट का, और इससे कंटिन्यूअस का। इसी तरह यहाँ पर देखो ये कौन है, सब्जेक्ट, खेलने का काम कौन कर रहा है, ही। तो ये कौन है, सब्जेक्ट, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, प्रोनाउन। खेल क्या रहा है, क्या का रिप्लाई क्या आ रहा है, ये क्रिकेट। तो ये कौन है, ऑब्जेक्ट, और इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, नाउन। ठीक है ना, इतना तो पिछली क्लास में करा चुका हूँ। अब ये देखो ये कौन है, रोहित इज ए टीचर। अब इसमें कोई मैन वर्ब दिख रही है, मैन वर्ब नहीं सर। तो यही कौन है, मैन वर्ब। कौन है ये, मैन वर्ब। जब ये इज एम आर यानी कि बी की फॉर्म्स किसकी तरह यूज हो, मैन वर्ब की तरह यूज हो, तब इसका स्पेशल, तब ये क्या होती है, लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब। और लिंकिंग वर्ब का सेंटेंस में काम क्या होता है, देखो ये खुद ही बोल रहा है, लिंक, लिंक करेगा, यानी कि एक दूसरे को जोड़ेगा। यानी कि इसको, इस पार्ट को इस इससे जोड़ने का काम करेगा, इस नाउन को इससे जोड़ने का काम करेगा। यानी कि यहाँ नाउन भी आ सकता है, प्रोनाउन भी, इसको इससे जोड़ने का काम करेगा। रोहित इज ए टीचर, तो रोहित के बारे में बताया है कि इसने, रोहित इज ए टीचर। रोहित कौन है, इज ए टीचर। रोहित कौन है, एक टीचर है। रोहित कौन है, एक टीचर है। तो रोहित के बारे में बताया है, तो यहाँ पर ये रोहित और ये टीचर एक ही है। कौन है ये, एक ही है। अब यहाँ पर देखो खेलने के, यहाँ पर ये एक्शन भी हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्शन। जैसा खेलते टाइम एक्शन होगा, तो यहाँ पर नॉर्मल सी बात है, ये यहाँ पर एक्शन हो रहा है। लेकिन यहाँ पर एक्शन हो रहा है, उसने सिर्फ और सिर्फ जानकारी तो दी है क्या, कि रोहित टीचर है, सुमन इज ए डॉक्टर, मोहित इज ए प्लेयर, मोहित इज ए क्रिकेटर। यानी कि उसने सिर्फ बताया है, क्या बताया है, जानकारी दी है। क्या दी है, जानकारी। तो इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा है, यहाँ पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। जब एक्शन नहीं हो रहा है तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट तो आ ही नहीं सकता है, जैसे कि ये मैन वर्ब है, यहाँ पर ये एक्शन हो रहा है, तो एक्शन हो रहा है तो इसमें ऑब्जेक्ट आएगा। तो ये रहा ऑब्जेक्ट, लेकिन इसमें तो कोई एक्शन हो ही नहीं रहा है, तो इसमें ऑब्जेक्ट की तो जो कोई ज़रूरत नहीं। तो ये टीचर क्या काम कर रहा है सर, यहाँ पर ये टीचर है ना, तो ये क्या काम कर रहा है, यहाँ ऑब्जेक्ट बन नहीं रहा है, क्योंकि एक्शन नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ जानकारी दे रहा है। किसके बारे में, रोहित के बारे में। तो यहाँ पर ये रोहित और ये टीचर एक ही है। यहाँ पर टीचर कौन है, रोहित। टीचर कौन है, रोहित। तो ये और ये दोनों बराबर हैं, रोहित बराबर टीचर। रोहित बराबर क्या है, टीचर। तो रोहित और टीचर एक ही है, यहाँ पर रोहित और टीचर एक ही हैं। तो रोहित के बारे में बताया किसने, इस टीचर ने। तो ये टीचर क्या है, ये तो नाउन है। ये कौन है, सब्जेक्ट बन रहा है, और इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है। और इसके बारे में, इसके प्रोफेशन के बारे में बताया, यानी कि इसका कार्य क्या है, रोहित इज ए टीचर। तो ये एडजेक्टिव तो है नहीं, क्या ये भी एक नाउन है सर। कौन है, एक नाउन। टीचर क्या है, एक नाउन ही तो है। क्या एक नाउन है, तो नाउन के बारे में नाउन ने बताया है, यानी कि ये सब्जेक्ट के बारे में। ये कौन है, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या है, ये टीचर। तो सब्जेक्ट के बारे में किसने बताया, इस टीचर वर्ड ने। किसने बताया, टीचर वर्ड ने। तो ये टीचर कौन है सर, यही टीचर कौन है, ये ऑब्जेक्ट तो है नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये एक्शन वर्ब है नहीं, सिर्फ और सिर्फ जानकारी दे रही है, तो ये ऑब्जेक्ट तो है नहीं। तो ये कौन है सर, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, यानी कि जो वर्ड सब्जेक्ट के बारे में बताए वो क्या होगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। जैसे टीचर ने सब्जेक्ट के बारे में बताया, रोहित कौन है, टीचर है। तो टीचर के बारे में, वो रोहित के बारे में किसने बताया, इस टीचर वर्ड ने। तो टीचर कौन है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनने का काम, अब समझते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। बस 20 मिनट सुनो, रुको। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब डाउट क्लियर होंगे। कॉम्प्लीमेंट, सर ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ये देखो, जो सब्जेक्ट के बारे में बताए। अब इसको ये मत समझ लेना कि ये एडजेक्टिव है, जैसे मैंने लिखा ना सब्जेक्ट के बारे में, तुम कहीं सोचो कि सब्जेक्ट तो कोई नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा, और जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताता है वो कौन होगा, एडजेक्टिव। लेकिन उस तरह से नहीं, सब्जेक्ट के प्रोफेशन के बारे में बताएगी कि सब्जेक्ट कौन है। जैसे सब्जेक्ट टीचर है, सब्जेक्ट स्मार्ट है, इस तरह से। तो ये कौन है, सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताएगा, उसके प्रोफेशन के बारे में बताएगा, सब्जेक्ट के बारे में बताएगा, यानी कि उसके प्रोफेशन के बारे में बताएगा, यानी
उसके प्रोफेशन के बारे में कुछ बताएगा। जैसे कि मैंने कहा, और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या करेगा सर? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कौन होता है? जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताए, यानी कि सब्जेक्ट के प्रोफेशन के बारे में कुछ बताए। और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनने का काम कौन कौन करते हैं? अभी वो टीचर कौन था? नाउन। तो हमने नाउन तो देख ही लिया सर, नाउन करते हैं। एंड इसके अलावा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनने का काम और कौन करती है? नाउन तो करता ही है, उसके अलावा सर एडजेक्टिव भी करता है। एडजेक्टिव कौन कौन करता है सर? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनने का काम कौन करता है? नाउन करता है एंड एडजेक्टिव करता है। कौन करता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनने का काम? नाउन एंड एडजेक्टिव। जैसे कि अगले पेज पे, सी इज अ डॉक्टर। रोहित इज अ ही इज अ ये पिछला वाला ही है टीचर। दोनों से क्लियर हो जाएगा। अब ये ना यहाँ देखो, यहाँ पर कोई मेन वर्ब मिल रही है? नहीं सर, तो मेन वर्ब कौन है? यही। और जब ये मेन वर्ब की तरह काम करे तब ये कौन होती है सर? लिंकिंग वर्ब। और जब यहाँ पर ये कौन है? सी कौन है? सब्जेक्ट। कौन है ये? सब्जेक्ट। इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? प्रोनाउन। यहाँ पर ये कौन है? यहाँ पर कोई मेन वर्ब है नहीं, तो यही मेन वर्ब है। जब ये बी की फॉर्म मेन वर्ब की तरह काम करे तब ये कौन होती है? लिंकिंग वर्ब। ये कौन है सर? सब्जेक्ट। और इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है सर? नाउन। अब सी कौन है? सी इज ए डॉक्टर। सी इज ए डॉक्टर, तो यहाँ पर देखो, सी बराबर डॉक्टर, यानी कि जो सी है वही डॉक्टर है। तो ये सी और यहाँ पर ये वाला दोनों एक ही होते हैं। जब ये लिंकिंग वर्ब का काम करेंगे ना, तो यहाँ पर ये और ये दोनों एक ही होते हैं, एक ही व्यक्ति। तो डॉक्टर कौन है? सी। टीचर कौन है? रोहित। तो ये दोनों एक ही होते हैं, यानी यहाँ पर कौन है? रोहित बराबर टीचर। रोहित बराबर टीचर, जो रोहित है वही टीचर है। तो ये दोनों एक ही होंगे। तो सी के प्रोपोर्शन के बारे में किसने बताया? डॉक्टर ने। तो ये कौन है? ये कौन है? प्रोनाउन। तो नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताइए तो कौन है? सब्जेक्ट तो है ना। तो ये कौन है? नाउन, यानी कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। कौन है ये? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनने का काम कौन कर रहा है सर? नाउन। डॉक्टर कौन है? ये नाउन ही तो है, तो नाउन। यहाँ पर ये देखो, ये कौन है? ये सब्जेक्ट के बारे में बताया, सब्जेक्ट के प्रोफेशन के बारे में। तो ये टीचर कौन है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनने का काम कौन कर रहा है? नाउन। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनने का काम कौन कर रहा है? नाउन। यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनने का काम कौन कर रहा है? नाउन। तो और देखो, अब मैं एडजेक्टिव को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह यूज करते हैं, तभी तो पता चलेगा कि हाँ सर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नाउन तो बन गया, अब एडजेक्टिव कैसे बनेगा वो देखो। एग्जाम्पल, रोहित। नाम कौन सा यूज करूँ? नाम ज़्यादा याद नहीं। अच्छा सा कौन सा नाम है? अच्छा सा, चलो मैं ही कर देता हूँ, कोई नाम की ज़रूरत नहीं। ही इज़ ए, ही इज़ पुअर। राजकुमार इज रिच। अब देखो, यहाँ पर ये कौन है सर? वही वही काम करेंगे। यहाँ पर ये मेन वर्ब तो कोई है नहीं, तो ये कौन है? मेन वर्ब। अब ये मेन वर्ब की तरह काम करेगी, तब तब ये कौन बनेगी? लिंकिंग वर्ब। तो ये कौन है सर? लिंकिंग वर्ब, ठीक है ना। अब ये कौन है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट और सब्जेक्ट और यहाँ पर ये पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है सर? प्रोनाउन। अब ये कौन है? ही बराबर पुअर। पुअर कौन है? यही सर, यानी कि ही बराबर पुअर। तो ही कौन है? पुअर। तो यहाँ पर ये और ये दोनों एक ही होते हैं। जब ये लिंकिंग वर्ब का केस होगा ना, तो यहाँ पर सब्जेक्ट और ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एक ही होंगे। राजकुमार और रिच। रिच कौन है? राजकुमार। तो ये कौन है? लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब। ये कौन है? सब्जेक्ट। ओके, अब चलते हैं आगे।
अब देखो, और यहाँ पर यहाँ ये पुअर की तो बताई नहीं, यहाँ पर मैंने देखो नाउन तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन गया, लेकिन यहाँ पर ये कौन है, देखो मैंने कहा पुअर मैन, ओके सर, पुअर बॉय, ओके सर, रिच पर्सन, ओके सर। तो यहाँ पर देखो सर, ये नाउन है, नाउन के बारे में किसने बताया, पुअर वर्ड है, तो सर ये पुअर तो मुझे लग रहा है कि वो एडजेक्टिव है। बॉय कौन है, नाउन है, और बॉय के बारे में किसने बताया, पुअर ने, तो यहाँ पर भी पुअर कौन है, नाउन है। पर्सन नाउन है, पर्सन के बारे में बताया, पर्सन कैसा है, रिच, तो ये भी एडजेक्टिव लग रहा है। तो कहीं क्यों ना सर ये पुअर कौन है और रिच, ये एडजेक्टिव है ना, ये एडजेक्टिव जैसे लग रहे हैं, रिच पर्सन, रिच बॉय, पुअर मैन, पुअर वुमेन, तो सर ये एडजेक्टिव जैसे लग रहे हैं, तो ये कौन है, एडजेक्टिव, हाँ सर सही है। अब यहाँ पर सब्जेक्ट के बारे में किसने बताया, एडजेक्टिव ने, तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट के बारे में किसने बताया, एडजेक्टिव ने, तो ये शब्द यहाँ पर लिखे होते हैं वो कौन होते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, कौन है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ये भी कौन है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। लेकिन यहाँ पर इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, प्रोनाउन, तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनने का काम कौन कर रहा है, एडजेक्टिव, इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव, तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनने का काम कौन कर रहा है, सर एडजेक्टिव। इसी तरह रिच भी कौन है, रिच भी कौन है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, लेकिन सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनने का काम यहाँ पर कौन कर रहा है, नाउन नहीं, कौन, एडजेक्टिव, कौन सर, एडजेक्टिव। तो इस तरह से सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनने का काम कौन करते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनने का काम कौन करते हैं, नाउन या प्रोनाउन। देखो, हाँ, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनने का काम कौन करते हैं सर, नाउन करता है एंड एडजेक्टिव करता है। तो सर हमने नाउन भी देख लिया और एडजेक्टिव भी देख लिया, ठीक है ना। तो इस तरह से सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होते हैं, और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनने का काम कौन करते हैं, नाउन भी करते हैं और एडजेक्टिव भी करते हैं। तो इसी के साथ हमने पढ़ना पढ़ना क्या था, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनने का काम कौन करते हैं, फंक्शन किसका देखना था, नाउन का, लेकिन हमने लगे हाथों किसका भी देख लिया, एडजेक्टिव का भी, ठीक है ना। तो इसी तरह से चलो, अब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की बारी खत्म। अब चलते हैं और थोड़ा और बेसिक में। मैंने कहा था ना अभी बेसिक ही चल रहा है, तो अब बेसिक किसका है, नाउन का खत्म हो गया, नाउन को मैंने सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बना गया। अब बारी किसकी थी, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की। लेकिन ज़रूरी नहीं कि सब कुछ एक ही क्लास में कवर हो, ज़रूरी तो नहीं ना, हर क्लास का हर चीज़ का एक टाइम होता है, तो हर चीज़ टाइम पर ही अच्छी लगती है, तो बिना टाइम के कुछ नहीं। तो जब टाइम आएगा तब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब प्रोनाउन, प्रो, अभी नाउन की मैंने टाइप कराई थी, नाउन कौन कौन से होते हैं, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन और कलेक्टिव नाउन, और उसके क्या क्या फंक्शन थे वो भी करा दिए। नाउन ऑब्जेक्ट फंक्शन क्या थे, सब्जेक्ट बनना, ऑब्जेक्ट बनना, प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना, और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनना, लिंकिंग वर्ब वगैरह सब हो गया। अब एक और कॉन्सेप्ट लिंकिंग वर्ब में थोड़ा और बेसिक में चलते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में ही, इसको बाद में पहले, ठीक है ना। अभी 20 मिनट की बोला ना, 2 मिनट और रह गई हैं। चलो एग्जाम्पल, सर मुझे एक डाउट आ गया है। कौन सा डाउट है सर, क्यों ना सर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनता है ना, तो सर नाउन भी एक आ गया, और नाउन की विशेषता यहाँ पर एडजेक्टिव भी आ गया, तब इनमें से सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कौन बनेगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कौन बनेगा, नाउन भी आ गया, यानी कि लिंकिंग वर्ब के बाद नाउन भी आ गया, और इसको नाउन को क्वालिफाई करने के लिए एडजेक्टिव भी आ गया, तब इनमें से नाउन सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनेगा, एडजेक्ट कॉम्प्लीमेंट, वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, फिर ये एडजेक्टिव बनेगा, इन दोनों में से सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कौन बनेगा, कौन बनेगा, तो यही डाउट है। तो इस डाउट को चलो क्लियर करते हैं। जैसे मैंने कहा, शिवम इज ए स्मार्ट बॉय। सर ये देखो, अब इसमें थोड़ा और डाउट किया जाए, देखो ये रही सर लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब, सर ये रहा सब्जेक्ट, पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है सर, ओके सर। अब यहाँ पर ये शिवम है ना, वही कौन है, स्मार्ट बॉय, तो ये दोनों सब क्या है, बराबर है, यानी कि लिंकिंग वर्ब, ये तो सब्जेक्ट के बारे में, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कौन है, इनमें से कोई होगा। तो यहाँ पर ये देखो पहले, ये कौन है, नाउन सर, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, नाउन, और बॉय कैसा है, स्मार्ट बॉय है, यानी कि नाउन के बारे में किसने बताया, स्मार्ट ने, तो ये कौन है, एडजेक्टिव सर। सर अब मैं इस सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनाऊं तो बनाऊं किसको, इस नाउन को बनाऊं बनाऊं इस एडजेक्टिव को बनाऊं, किसको बनाऊं, इसको स्मार्ट को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बना दूं या बॉय को, किसको बनाऊं।
देखो पहले मैं दोनों को बना के दिखाता हूँ, इसको क्यों नहीं बना रहे हैं, इसको बना रहे हैं, इसको क्यों बना रहे हैं, फिर इसको क्यों नहीं बना रहे, दोनों। देखो, अगर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट मैंने एडजेक्टिव को बनाया, ये कौन है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इस शिवम कौन है, स्मार्ट, तो ये भी सही है, शिवम कौन है, स्मार्ट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट मैंने किसको बना दिया, एडजेक्टिव को। लेकिन सर एक बात बतानी है क्या, यहाँ पर ये एक्शन वर्ब है तो नहीं, सिर्फ और सिर्फ जानकारी दे रही है, यानी कि जानकारी शिवम कौन है, एक स्मार्ट बॉय है। तो फिर इस बॉय का इस सेंटेंस में क्या काम है। ये सर यहाँ पर कोई एक्शन वर्ब तो है नहीं जो इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगी। इसका ऑब्जेक्ट तुम वो सब्जेक्ट वो एक्शन वर्ब है नहीं कि इसका ऑब्जेक्ट, यानी कि इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं है, तो ये ऑब्जेक्ट तो बन नहीं सकता। ये नाउन है तो एडजेक्टिव का भी एडजेक्ट बन नहीं सकता। और अकेला शिवम के बारे में बता किसने दिया, स्मार्ट ने, तो ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट इसको बना दिया। फिर इसका क्या काम, इसको तो मुझे हटाना पड़ेगा क्योंकि सेंटेंस में फिर इसका कुछ काम ही नहीं रह जाएगा। अगर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में इसको बना दूंगा, फिर इसका क्या काम रह जाएगा। सर ये वर्ब का ऑब्जेक्ट बन नहीं रहा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट मैंने इसको बना दिया, फिर इसका काम क्या रह जाएगा, इसका काम क्या रह जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट अगर मैं इसको बनाता हूँ तो देख तो तब कहानी सेट बैठेगी की। देखो, अगर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में इसको बनाता हूँ, जैसे इस ये कौन है, बॉय, तो यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनने का ये कौन है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनने का काम कौन कर रहा है, सर नाउन, क्योंकि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नाउन भी बन सकते हैं और एडजेक्टिव भी बन सकते हैं। लेकिन दोनों एक साथ आ जाए, एडजेक्टिव भी आ जाए और नाउन भी आ जाए, तब हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट किसको बनाएंगे। ये तो कहानी अब तब की है। तो यहाँ पर देखो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट मैंने किसको बना दिया, नाउन को। तो ये शिवम कौन है, बॉय। तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, सब्जेक्ट के बारे में नाउन है, ठीक है सर। अब इस नाउन को है तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच तो इसकी नाउन ही है ना, क्या है इसकी नाउन। तो इसको क्वालिफाई किसने कर दिया, स्मार्ट ने। हाँ तो सर ये एडजेक्टिव है। सर ये एडजेक्टिव का काम तो बचा क्यों, क्योंकि इसने स्मार्ट ने इस नाउन की विशेषता बता दी, तो इसका काम भी इस सेंटेंस में है। तो सर ये जब नाउन और एडजेक्टिव दोनों एक साथ आ जाएंगे, तब हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट किसको बनाएंगे, नाउन को। क्यों बनाएंगे, क्योंकि इसको बना देंगे ना तो ये इसका काम क्या होगा, इस सेंटेंस में इस नाउन को क्वालिफाई करने का। क्या काम होगा, इस नाउन को क्वालिफाई करने का, ठीक है ना, इस बॉय नाउन को क्वालिफाई करने का। लेकिन इसको बना देंगे तो फिर इसका कोई काम काम नहीं रह जाएगा सेंटेंस में, इसका कोई काम नहीं रह जाएगा, तो इसको नहीं बना सकते। इसलिए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जब नाउन और एडजेक्टिव दोनों आएंगे, तब हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट किसको बनाएंगे, नाउन को, ठीक है ना। तो ये डाउट था। चलो अब चलते हैं प्रोनाउन पे। किस पे, प्रोनाउन पे। प्रो अब प्रोनाउन की कहानी वही है। प्रोनाउन किसकी जगह पर आती है सर, सर ये नाउन की जगह पर आते हैं, कभी भी नाउन के साथ नहीं आते हैं, नाउन की जगह पर आते हैं। और नाउन का काम क्या होता है सेंटेंस में, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट बनने का, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनने का, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनने का। ऑब्जेक्ट किसका बनता था, प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट। तो सेम काम किसके होंगे, इस प्रोनाउन के भी सेम काम, क्योंकि आ किसकी जगह पर आए, नाउन की जगह पर। और नाउन की जगह पर आ रहा है तो वो काम, जो काम नाउन करता है वही वही काम कौन करेगा, प्रोनाउन, क्योंकि इसकी जगह पर ही तो आ रहा है, तो सेम काम ये भी करेगा। ये भी ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा सर, ओके सर। ये भी ऑब्जेक्ट बनेगा, ओके सर। ये भी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा, सब्जेक्ट, यानी कि जो काम नाउन कर रहा है वही सेम काम कौन करेगा, ये एडजेक्टिव वो प्रोनाउन, सेम काम कौन करेगा, प्रोनाउन। जैसे कि नाउन कौन बना, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी बन गया, सब्जेक्ट भी बन गया, ऑब्जेक्ट भी बन गया, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वगैरह वगैरह सब बन गया। तो प्रोनाउन भी क्या बनेगा सर, सब्जेक्ट भी बनेगा सेंटेंस में, ऑब्जेक्ट भी बनेगा। ऑब्जेक्ट किस किस का बन सकता है, प्रपोजिशन का, वर्ब का। इसी तरह से और आगे किस किस का वर्ब हो सकता है, ऑब्जेक्ट होता है, वो आगे चल के सीखेंगे। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा एंड ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा, ठीक है ना। चलो चलो एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल, ही राजू बॉट ए बैग फॉर आरती, ओके। तो यहाँ पर ये तोड़ते हैं। सर ये कौन है, मैन वर्ब,
खरीदने का काम कौन कर रहा है सर? ये राजू। तो ये कौन है इस मैन वर्ब का डूअर यानी कि सब्जेक्ट। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है सर? नाउन। नाउन क्योंकि किसी लड़के का नाम है नाउन। खरीद रहा है, क्या खरीद रहा है, क्या का रिप्लाई क्या है ये बैग। तो ये कौन है? ऑब्जेक्ट। लेकिन सर ये ऑब्जेक्ट किसका है? मैन वर्ब का। किसका ऑब्जेक्ट है? मैन वर्ब का। अब ये कौन है? अब मैंने कहा ना प्रपोजिशन कौन कौन सी होती है? ऑन, ऑन, इन, एट, फोर। तो ये कौन है? फोर कौन है? प्रपोजिशन। और प्रपोजिशन किसका के सेंटेंस में किसका काम करता है? एक्स्ट्रा बात ऐड करने का, एक्स्ट्रा डिटेल ऐड करता है प्रपोजिशन। तो खरीद रहा है, किसके लिए खरीद रहा है? आरती के लिए। कहाँ से खरीद रहा है, कैसे खरीद रहा है, किसके साथ खरीद रहा है? विद आरती, विद मोहन। उसके लिए खरीद रहा है, विद मोहन। तो इस तरह से ये सेंटेंस में एक्स्ट्रा काम कौन करते हैं? प्रपोजिशन। तो ये कौन है? आरती कौन है? प्रपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन क्या होता है? प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट। तो ये आरती कौन है? प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट है लेकिन किसका ऑब्जेक्ट है? प्रपोजिशन का। जिस तरह से ये भी ऑब्जेक्ट है लेकिन ये बैग किसका ऑब्जेक्ट है? इस बॉट वर्ब का। उसी तरह से ये आरती भी ऑब्जेक्ट है लेकिन ये आरती किसके ऑब्जेक्ट है? इस फोर प्रपोजिशन का। तो ये अब है। अब मैंने क्या कहा? कहानी तो प्रपोजिशन की चल रही है ना। मैंने ये नाउन का ऑब्जेक्ट एग्जाम्पल क्यों दिया? क्योंकि इसके लिए दिया था। यहाँ पर ये राजू कौन है? राजू कौन है? नाउन। और नाउन की जगह पर कौन आता है सर? प्रोनाउन। नाउन की जगह पर कौन आता है? प्रोनाउन। तो यहाँ पर मैं क्या लगूँ? राजू कौन है? एक मेल है और मेल की जगह पर कौन सा प्रोनाउन आता है सर? ही। तो ही बॉट ए बैग फॉर। अब ये आरती कौन है? फीमेल है। कौन है ये? फीमेल है। और फीमेल के लिए कौन सा प्रोनाउन है? सी। सी और हर। सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या है? हर। सी सब्जेक्टिव केस है और हर क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है। तो प्रपोजिशन के बाद आने वाला प्रोनाउन या नाउन क्या होता है? प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट। तो सर हमें यहाँ पर किसकी जरूरत है? ऑब्जेक्टिव केस की। तो सी कौन सा सब्जेक्ट है? सब्जेक्टिव केस है। हर क्या है? ऑब्जेक्टिव केस। तो हर लिखेंगे यहाँ पर। क्यों सर? क्योंकि इसका ऑब्जेक्टिव भी तो बनाना है। तो यहाँ पर देखो ये कौन है? मैन वर्ब। इसका डूअर कौन है? ये ही सब्जेक्ट। इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है सर? प्रोनाउन। खरीद रहा है, क्या खरीद रहा है? ये बैग। तो ये कौन है? ऑब्जेक्ट। लेकिन सर ये ऑब्जेक्ट किसका ऑब्जेक्ट है? इस बॉट वर्ब का यानी कि मैन वर्ब का। और किसके लिए खरीद रहा है? ये क्या है? प्रपोजिशन। अब प्रपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन क्या होता है? प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट है लेकिन किसका ऑब्जेक्ट है? इस प्रपोजिशन वर्ब का। वो सॉरी इस प्रपोजिशन का, प्रपोजिशन वर्ब। तो ये कौन है? प्रपोजिशन। ये कौन है? प्रपोजिशन। वर्ब तो कैसे निकल दिया। ये क्या है? प्रपोजिशन। तो ये प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ओके। तो इस तरह से नाउन का भी काम क्या था? इस सेंटेंस सब्जेक्ट बनने का। तो इसकी जगह पर मैंने क्या यूज किया? ही। तो ही का भी काम क्या है? सब्जेक्ट बनने का। यहाँ पर ये आरती कौन है? वो आरती कौन है? आरती कौन है? नाउन। इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? नाउन। क्या है इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच? नाउन। और नाउन की जगह पर मैंने क्या यूज किया है? हर। और हर की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? प्रोनाउन सर। तो इस तरह से नाउन। और यहाँ पर ये आरती क्या काम कर रही है? ऑब्जेक्ट बनने का। यहाँ पर क्या काम कर रही है? ऑब्जेक्ट बनने का। अब ये देखो ये बैग है। बैग क्या है? नॉन लिविंग थिंग है लेकिन है तो नाउन ही। और नाउन की जगह पर मैं क्या यूज कर सकता हूँ? एक प्रोनाउन। तो ये बैग की जगह पर भी मैं कुछ यूज कर सकता हूँ यानी कि मैं यहाँ पर इट यूज कर सकता हूँ। क्या? इट। इट का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव के सेम ही होता है। क्या होता है? सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव के सेम ही होता है। ही बॉट इट। फिर यहाँ पर ए मिटाना पड़ेगा। जैसे ये इट यूज करूंगा तो यहाँ पर ए मिट जाएगा। तो ही बॉट इट। उसने ये खरीदा। जैसे ही सामने खड़ा रखा रहता ना कुछ, तो उसने किसी से कोई सामने बोल रहा है तो ये किसने खरीदा? तो सामने की बात है। उसने ये खरीदा कहते हैं नहीं, उसने ये खरीदा। बैग ना कहकर हाथ से इशारा करते हैं ना, उसने ये खरीदा उसके लिए। उसने ये खरीदा किसके लिए? उसके लिए। तो ये इशारों की बात है। कब? प्रोनाउन। अब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट किस तरह से काम करता है? अब कहानी किसकी है? ऑब्जेक्ट की। अब ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट प्रोनाउन किस तरह से यूज करते हैं वो आगे की कहानी है, आगे देख लेंगे। ठीक है। एडजेक्टिव। हर चीज का एक टाइम होता है और टाइम पर सबकी चीज होगी। इसी इसी यूट्यूब चैनल पर। एडजेक्टिव। मैंने कहा था ना वन लाइनर के बाद थोड़ा और बेसिक में, जैसे कि मैंने प्रोनाउन पहले भी करा दिया था पिछली क्लास में। लेकिन उसमें थोड़ा सा ही बताया था कि प्रोनाउन क्या होते हैं, उसके सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस लगाए थे। लेकिन इसमें मैंने सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वगैरह इसकी फंक्शन भी बताए हैं, कौन कौन से फंक्शन होते हैं। और अब एडजेक्टिव। तो अब एडजेक्टिव उसमें मैंने बेसिक बताया था एडजेक्टिव क्या होता है, नाउन को क्वालिफाई करता है किस तरह से। तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव की थोड़ी और बेसिक में है। अब ये किस किस को क्वालिफाई करता है? सर ये नाउन को क्वालिफाई करता है यानी कि नाउन के बारे में कुछ बताता है। और किसके बारे में? प्रोनाउन के बारे में। सर ये नाउन के बारे में कुछ बताएगा, प्रोनाउन के बारे में कुछ बताएगा।
जैसे कि नाउन के बारे में कैसे बताएगा, प्रोनाउन के बारे में कैसे बताएगा, ये देखो एग्जाम्पल, ही इज ए स्मार्ट स्टूडेंट। ही इज ए स्मार्ट स्टूडेंट। ही बॉट ए नाइस हाउस फॉर हिज वाइफ, फॉर हिज वाइफ। अब यहाँ पर तोड़ते हैं मरोड़ते हैं, पहले इसी को करते हैं फिर इसके बाद इसको। ये कौन है सर, मैन वर्ब। खरीदने का काम कौन कर रहा है सर, ये ही। तो ही कौन है, सब्जेक्ट इस वर्ब का डूअर यानी कि सब्जेक्ट, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, प्रोनाउन सर। अब ये कौन है, खरीद रहा है, क्या खरीद रहा है, एक हाउस खरीद रहा है, क्या खरीद रहा है, क्या का रिप्लाई क्या है, एक हाउस है। तो ये कौन है, ऑब्जेक्ट। सर पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है। अब हाउस कैसा है, नाइस हाउस है, बिग हाउस है, तो ये कौन है, एडजेक्टिव। क्योंकि इसने इस नाउन के बारे में, नाउन के बारे में बताया, नाउन कौन, हाउस के बारे में बताया, तो हाउस के बारे में किसने बताया, नाउस, नाइस शब्द ने, तो ये कौन है, एडजेक्टिव। अब ये कौन है, प्रपोजिशन। प्रपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन क्या होता है, प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट। प्रपोजिशन के बाद आने वाला नाउन कौन सा है, वाइफ। तो ये कौन है, प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है लेकिन किसका ऑब्जेक्ट है, इस वर्ब प्रपोजिशन का। ये कौन है, पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ही कई होते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव यानी पोजीशन को दिखाता है, वाइफ किसकी, उसकी वाइफ, हिज वाइफ। तो ये कौन है, पजेसिव एडजेक्टिव। ये कहानी आगे की है, ये वाली कहानी यहाँ से आगे की कहानी है, पहले यहीं से। अब ये यहाँ पर देखो, नाउन के बारे में बताया इसने, तो ये सब नाउन के बारे में बता दिया, नाउन को क्वालिफाई कर दिया। अब इसने प्रोनाउन को कैसे क्वालिफाई करेगा, देखा, ही इज कौन है, लिंकिंग वर्ब। जब ये मेन वर्ब की तरह काम करेगी बी की फॉर्म्स, तो ये कौन होगी, लिंकिंग वर्ब। और लिंकिंग वर्ब तब होगी जब ये वाला पार्ट एक ही होता है, तब ये लिंकिंग वर्ब होती है। लिंकिंग वर्ब को कैसे पहचानते हैं सर, ये बी की फॉर्म्स किसकी तरह यूज होगी, मेन वर्ब की तरह। और यहाँ पर सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एक ही होते हैं, सब्जेक्ट बराबर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये कौन है, लिंकिंग वर्ब। तो ही सब्जेक्ट है सर, पार्ट्स ऑफ स्पीच प्रोनाउन है। ही कैसा है, स्मार्ट स्टूडेंट है। तो ये कौन है, नाउन। और ये कौन है, एडजेक्टिव। कौन है, एडजेक्टिव। तो यहाँ पर भी इसने नाउन को क्वालिफाई किया है, लेकिन मैं यहाँ पर इसे स्टूडेंट को हटा दूँ, तो ही इज ए स्मार्ट, ही इज ए स्मार्ट, फिर इसको हटा देता है, ही इज ए स्मार्ट, पहले मैं इसी को हटा देता हूँ। ही इज ए स्मार्ट स्टूडेंट, तो ये कौन है, नाउन। और ये कौन है, एडजेक्टिव, क्योंकि इसने स्मार्ट ने किसको क्वालिफाई करा है, इस स्टूडेंट को। जब नाउन और एडजेक्टिव दोनों एक साथ आ गए हैं, तो हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट किसको बनाएंगे सर, इस नाउन को। तो ये कौन है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनने का काम कौन करेगा, नाउन, ठीक है ना। क्यों करेगा, क्योंकि मैंने 5 मिनट पहले ही बताया था। अब ये प्रोनाउन को कैसे क्वालिफाई करेगा, एडजेक्टिव, ये देखो, ही इज पुअर, ही इज रिच। और बी की फॉर्म्स के अलावा भी कुछ और भी है जो भी लिंकिंग वर्ब का काम करती हैं, वो आगे की कहानी है, ठीक है ना। अब ये देखो, ये कौन है, मैन वर्ब की तरह काम है, ये तो लिंकिंग वर्ब है। ये कौन है, सब्जेक्ट, पार्ट्स ऑफ स्पीच प्रोनाउन। अब ये कौन है, पुअर। तो पुअर कौन है, ये ही। अब तुम कहोगे सर ये एडजेक्टिव हमेशा, मैंने तो हमेशा क्या देखा, एक एडजेक्टिव देखा है, उसके बाद नाउन देखा है, तभी तो इस नाउन को क्वालिफाई करने का काम करता है ये एडजेक्टिव। लेकिन ये एडजेक्टिव तुमने बना दिया, लेकिन इसके बाद कोई नाउन तो है नहीं, इसके बाद कोई नाउन तो है नहीं, फिर इस क्वालिफाई किसको कर रहा है सर, इसको कर रहा है, इसको। ही इज ए पुअर, पुअर कौन है, ही। पुअर कौन है, ही। तो इसको क्वालिफाई कर रहा है कौन, ये पुअर। तो जरूरी नहीं कि एडजेक्टिव के बाद ही नाउन आए, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में इस तरह से भी लिंकिंग वर्ब होगा ना, तब इस तरह से फॉर्मेट होगा एडजेक्टिव का। तो ये एडजेक्टिव इसको क्वालिफाई कर रहा है, यानी कि यहाँ पर ये कौन है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। कौन है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनने का काम यहाँ पर कौन कर रहा है, एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव के बारे में किसने बताया, वो प्रोनाउन के बारे में किसने बताया, एडजेक्टिव ने। तो यहाँ पर एडजेक्टिव प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा है। यहाँ पर भी देखो, ये कौन है, लिंकिंग वर्ब। ये कौन है, सब्जेक्ट, पार्ट्स ऑफ स्पीच प्रोनाउन। यहाँ पर भी देखो, रिच कौन है, ही। तो इसने ये नाउन या प्रोनाउन के बारे में किसने बताया, नाउन या प्रोनाउन के बारे में किसने बताया, इस ही ने। नाउन या प्रोनाउन के बारे में किसने बताया, सॉरी, इस रिच ने। तो ये रिच क्या काम कर रहा है, एडजेक्टिव बनने का, यानी कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कौन बन रहा है, एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव ने किसको क्वालिफाई करा, प्रोनाउन को। प्रोनाउन को डायरेक्ट रूप से एडजेक्टिव प्रोनाउन को क्वालिफाई नहीं करता है, जैसे कि गुड बॉय,
गुड बॉय। तो यहाँ पर इसने बॉय नाउन को सीधा का सीधा गुड ने क्वालिफाई कर दिया, यानी कि गुड कौन है एडजेक्टिव, ये कौन है नाउन। तो इस तरह से गुड ही ऐसे नहीं आएगा, इसी तरह से सब्जेक्ट लिंकिंग वर्ब में यूज होकर इसी फॉर्मेट में एडजेक्टिव प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, ठीक है ना। थोड़ा और, अब एडजेक्टिव की कहानी यहाँ तक थी। अब एडजेक्टिव के टाइप देख लें, टाइप ऑफ एडजेक्टिव। जिस तरह से हमने क्या देखा था, टाइप ऑफ नाउन के देखे थे ना, उसी तरह से टाइप ऑफ एडजेक्टिव देख लेते हैं। टाइप ऑफ एडजेक्टिव। सर एडजेक्टिव कौन कौन से टाइप होते हैं, एडजेक्टिव के कितने प्रकार होते हैं, कितने टाइप होते हैं वो देखो। फर्स्ट टाइप कौन सा है, फर्स्ट टाइप कौन सा है, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। कौन सा, क्वांटिटेटिव, जो क्वांटिटी को बताएगा, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। इसी में छुपा है, इसी में छुपा है, कैसे देखो, क्वांटिटी, क्वांटिटी, क्वांटिटी यानी कि क्वांटिटेटिव यानी कि क्वांटिटी को बताएगा, किसको बताएगा, क्वांटिटी को। क्वांटिटी मतलब किसी की मात्रा को बताएगा, कि कुछ थोड़ा सा, ज़्यादा सा, कम, पूरा का पूरा, कुछ। तो इस तरह से वर्ड होंगे ना, वो क्या होंगे, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। जैसे कि मैंने कहा कौन कौन से हैं ऐसे क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, कौन कौन से हैं, फ्यू, मैनी, कई, लिटल, फ्यू लिटल। फ्यू आता है काउंटेबल नाउन के साथ, मैनी आता है वो फ्यू आता है काउंटेबल के साथ, मैनी भी काउंटेबल के साथ, लिटल अनकाउंटेबल के साथ, मच अनकाउंटेबल के साथ। काउंटेबल वाले एक साथ लिख दिए मैंने, अनकाउंटेबल वाले एक साथ। सम, कुछ, ऑल, कुछ पानी, कुछ बॉय, यानी कि सम किसके साथ आ जाएगा, बहुत के साथ। ऑल भी, कुछ लड़के, पूरा का पूरा, पूरे के पूरे लड़के, यानी कि सभी लड़के, सभी ब्रेड्स, यानी कि वो सभी ब्रेड, यानी कि ऑल भी किसी के साथ, सबके साथ आ जाता है, ईटीसी के। इसके अलावा कौन कौन से होते हैं, पूरी के पूरी टाइप एडजेक्टिव टाइप सीखे ना। अब एडजेक्टिव में हमें क्या पढ़ना है, क्वांटिटेटिव में फ्यू पढ़ना है, मैनी पढ़ना है, लिटिल पढ़ना है, मच पढ़ना है, सम पढ़ना है, ऑल। और इसी के बेस पर एरर किस तरह से आते हैं, वो एरर करनी है, किसमें, एडजेक्टिव टॉपिक में। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव यानी कि टाइप टाइप पढ़ रहे हैं। तो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव में कौन कौन से आते हैं, फ्यू, मैनी, लिटिल, मच, सम, ऑल, ठीक है। इनको गहराई से एडजेक्टिव टॉप में पढ़ेंगे। इसके बाद प्रॉपर एडजेक्टिव, कौन से, प्रॉपर एडजेक्टिव, हाँ प्रॉपर एडजेक्टिव ही ठीक रहेगा, प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव जो प्रॉपर नाउन से बनते हैं ना, प्रॉपर नाउन से। प्रॉपर नाउन कौन कौन से होते हैं, प्रॉपर नाउन कौन कौन से होते हैं, जैसे कि प्रॉपर नाउन, जैसे कि मैंने कहा कंट्री। कंट्री क्या है, कंट्री बहुत सारी कंट्री हैं, तो ये कौन है, कॉमन नाउन। कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन। लेकिन कंट्रियों में किसी का नाम लिख दिया मैंने, इंडिया, तो ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। इसी प्रॉपर नाउन से मैं कोई एडजेक्टिव बनाऊं, जैसे इसी इंडिया से मैं कोई प्रॉपर वो एडजेक्टिव बनाऊं, तो वो कौन सा होगा, प्रॉपर एडजेक्टिव। तो प्रॉपर नाउन से जो एडजेक्टिव बनेंगे वो कौन कौन से होंगे, वो कौन होंगे, प्रॉपर एडजेक्टिव। जैसे कि इंडिया से मैं बनाऊं कौन सा, इंडियन, ठीक है ना, इंडियन। अरे इंडियन, इटालियन, इटली से, इटली क्या है, बहुत सारी कंट्रियों में से कौन सी कंट्री, इटली। तो इटली क्या हो जाएगा सर, प्रॉपर नाउन, और इटली से मैंने बना दिया कौन सा, इटलियन, ठीक है ना। और ये देखो, गांधी क्या आएगा, गांधी जी कौन है, किसी का नाम क्या होता है, प्रॉपर नाउन। जैसे मेरा नाम है, तो मेरा नाम क्या है, प्रॉपर नाउन है, क्या है मेरा प्रॉपर नाउन। तो इसी गांधी जी के नाम के ऊपर मैं ऐसा नाम एडजेक्टिव बनाऊं, जैसे कि उनकी रणनीति के ऊपर, यानी कि गांधीयन रूल, यानी कि गांधीयन। तो ये कौन होगा, प्रॉपर एडजेक्टिव, यानी कि गांधी कौन है, प्रॉपर नाउन, और प्रॉपर नाउन से मैं कोई एडजेक्टिव बनाऊं तो वो कौन होगा, प्रॉपर एडजेक्टिव, गांधीयन। तो इस तरह से जो प्रॉपर नाउन से बनेंगे ना, प्रॉपर नाउन से जो प्रॉपर एडजेक्टिव बनेंगे वो कौन होंगे, प्रॉपर, प्रॉपर नाउन से जो एडजेक्टिव बनेंगे ना वो प्रॉपर एडजेक्टिव, यानी कि किससे बनते हैं, प्रॉपर नाउन,
प्रॉपर नाउन से बने एडजेक्टिव प्रॉपर एडजेक्टिव होते हैं। ओके, चलो आगे चलते हैं। अब कौन सा वाला, अब थोड़ा सा अच्छा वाला है, एक इसी के ऊपर एक एरर आ जाता है, वो तीसरी टाइप कौन सी है, न्यूमेरल एडजेक्टिव, जो नंबर को दिखाएगा, न्यूमेरल एडजेक्टिव। सर न्यूमेरल एडजेक्टिव भी तो दो प्रकार की होती है, एक होती है कार्डिनल एडजेक्टिव, एक होती है ऑर्डिनल एडजेक्टिव, यानी कि न्यूमेरल एडजेक्टिव दो इसकी सब टाइप कितनी है, दो। फर्स्ट टाइप कौन कौन सी है, न्यूमेरल की कार्डिनल एडजेक्टिव, कार्डिनल एडजेक्टिव, और एक कौन सी है सर, बी, इसी की सब टाइप है, ऑर्डिनल, ऑर्डिनल एडजेक्टिव। सर ये कौन से होते हैं, कार्डिनल कौन से एडजेक्टिव होते हैं, कार्डिनल वो एडजेक्टिव होते हैं जैसे कि मैंने लिखा 1 2 3, 1 2 3 4 5, इस तरह से चलते जाएंगे, 1 2 3 4 ETC, ये कौन है, कार्डिनल है। ऑर्डिनल कौन कौन से होते हैं सर, वही वाले फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये कौन से हैं, ऑर्डिनल, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इस तरह से चलते जाएंगे। इसमें एक एरर याद रखना, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट मैं एडजेक्टिव टॉपिक में पूरा का पूरा करा दूंगा कि ऐसा क्यों होता है, मैं क्यों का आंसर कब दूंगा, एडजेक्टिव टॉपिक में। अभी मैं सिर्फ बता देता हूँ, जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पर, मैंने लिखा यहाँ पर बुक्स, फिर मैंने लिखा फर्स्ट बुक्स, टू फर्स्ट बुक्स, पहली दो किताब, तो ऐसे हिंदी में पढ़ रहे हैं तो ठीक है, पहली दो किताब, यहाँ पर इसी इन दोनों को लेकर यही वाला एरर आता है, कौन सा वाला, ये वाला। तो इसमें क्या है, ये कौन सा है, ऑर्डिनल एडजेक्टिव, ऑर्डिनल, ये कौन सा है, कार्डिनल। जब कार्डिनल और ऑर्डिनल दोनों वो एक ही सेंटेंस में आ जाए ना, तो हमेशा एक चीज याद रखना, कौन से, इसमें से ऑर्डिनल एडजेक्टिव को पहले रखना, यानी कि फर्स्ट पहले आएगा, फिर टू, फर्स्ट टू बुक्स, ओके। पहले वो पहले ऑर्डिनल आता है फिर कार्डिनल आता है, ओके, पहले ऑर्डिनल फिर, तो पहले कौन सा आता है, ऑर्डिनल फिर कार्डिनल। ऐसा क्यों होता है ऑर्डिनल, क्योंकि ये नाउन है, तो इसको मैं इसी का आंसर, ये यहाँ पर एडजेक्टिव बनेगा, यहाँ पर एडवर्ब बनेगा, ये एडजेक्टिव, वो एडजेक्टिव टॉपिक में पूरा का पूरा कर देंगे कि यहाँ पर ऑर्डिनल पहले क्यों आया, कार्डिनल बाद में क्यों आया, ऐसा क्यों हुआ, इसका पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, इसके क्यों का आंसर क्या देंगे, क्यों का आंसर एडजेक्टिव टॉपिक में, ओके। बस इतना याद रखना कि पहले ऑर्डिनल आता है फिर कार्डिनल, यहाँ पर आर्टिकल दा भी आएगा, वो तो एग्जामर देता ही है, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि पहले ऑर्डिनल आता है फिर कार्डिनल, ठीक है ना। ऐसा क्यों आता है, क्योंकि ये एडवर्ब वगैरह है और ये एडजेक्टिव काम करता है। सही से बेसिक से मैं उसी में दूंगा एडजेक्टिव टॉपिक में। चलो अब थोड़ी और आगे की कहानी सीख लेते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव। मैंने कहा था ना अभियाल वाला, कौन सा, मैंने अभियाल एक एग्जाम्पल दिया था ना, वो वाइफ वाला, कहाँ गया, ये नहीं है, अरे कहाँ गया, ये रहा, ये वाला। अब कौन सा केस है, ये वाला, मैंने कहा था ना कि ये आगे आ रहा है, तो अब आ गया कौन सा, ये हिज की कहानी, ओके। अब चलो आगे चलते हैं। पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं सर, वो देखते हैं। पजेसिव मतलब क्या होता है, अधिकार, पजेशन मतलब क्या होता है, अधिकार, जो अधिकार को व्यक्त करे, जैसे कि मेरी किताब, तुम्हारा घर, मेरा घर, तुम्हारी बुक, इस तरह से, मेरी अंगूठी, तुम्हारी अंगूठी, मेरा मोबाइल, तो ये क्या है,
मोबाइल पे किसका अधिकार, तुम्हारा मोबाइल, तो तुम्हारा मोबाइल यानी कि अधिकार को दिखा रहा है, मोबाइल पे किसका अधिकार है, तुम्हारा। तो इसी तरह से एडजेक्टिव, इसी तरह के एडजेक्टिव क्या होते हैं, पॉजिटिव एडजेक्टिव। तो वो कौन कौन से हैं, कौन कौन से हैं, माई कार, मेरी कार, आवर कार, योर कार, हमारी कार, तुम्हारी कार, हिज कार, अपनी कार, उसकी कार, हर कार, उसकी कार, इट्स कार, इसको भी हल लो, उनकी कार, देयर, इस तरह से ETC। तो माई क्या है, जैसे मैंने कहा यहाँ पर माई कार, ये कौन है, नाउन है, ये कौन है, नाउन है सर, नाउन है। और नाउन को क्वालिफाई किसने किया, किसकी कार, मेरी कार, तो ये एडजेक्टिव है। सर एडजेक्टिव में भी कौन सा एडजेक्टिव है, मेरी कार, यानी कि अधिकार दिखाने वाला है, पजेसिव एडजेक्टिव। इस तरह से माई। इसी तरह मैंने लिखा रिंग। अब ये रिंग किसकी है, तुम्हारी रिंग है, योर रिंग। तो ये रिंग कौन है, रिंग कौन है सर, ये नाउन है। और नाउन के बारे में बताया किसने, इस योर ने, तो ये कौन है, एडजेक्टिव। लेकिन एडजेक्टिव में भी कौन सा एडजेक्टिव है जो अधिकार को दिखाए, पजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है ना। इस तरह से यहाँ पर ये देखो, और ये इट कौन है, पजेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है ना। इस इट्स को याद रखना, पजेसिव एडजेक्टिव। एक होता है इट, एक होता है, चलो इसको दूसरे पेज पे समझाता हूँ। एक होता है इट्स एंड एक होता है इट्स। इनमें क्या अंतर है, यहाँ पर देखो, इनमें अंतर है। ये तो कौन है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में भी कौन सा एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव। लेकिन यहाँ पर ये इट कौन है, इट का मतलब क्या है, इट इज, इट वाज। ये अंतर, इसका ये मतलब, एपॉस्ट्रोफी का मतलब क्या है, इट इज, इट वाज। जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पर कार, और यहाँ पर इट्स कार। तो ये कौन है, नाउन। तो नाउन को क्वालिफाई करने के लिए हमें किसकी जरूरत है, एडजेक्टिव की। तो ये कौन सा है, पजेसिव एडजेक्टिव। इस तरह से ये इट्स का मतलब क्या है, इट इज, इट वाज, इसका मतलब। और इसका मतलब क्या है, ये एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में भी कौन सा एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव। ओके, योर का ये भी कौन है, पजेसिव एडजेक्टिव। अब चलो इससे आगे चलते हैं थोड़ा सा और। अब कौन सा रह गया, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव, देखो कौन कौन से हो गए, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव हो गए, ओके सर। न्यूमेरल एडजेक्टिव हो गए। न्यूमेरल की हमने दो टाइप पढ़ी थी, कौन सी, कार्डिनल एडजेक्टिव एंड ऑर्डिनल एडजेक्टिव, ओके सर। उसके बाद हमने प्रॉपर एडजेक्टिव देख लिया, जो प्रॉपर नाउन से बने होते हैं, ओके सर। उसके बाद हमने पजेसिव एडजेक्टिव देख लिया, जैसे माई कार, योर कार, यानी कि अधिकार को दिखाने वाले एडजेक्टिव, ओके सर। उसके बाद हम देख रहे हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव मतलब क्या करना, इशारा करना, इशारा करना, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है, जो इशारा करके बात करें। जैसे कि मैंने कहा, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कौन कौन से हैं। फर्स्ट है दिस कार, ये कार। दिस, दैट, दैट कार, वो वाली कार। दीज कार्स, ये कार है। दोज कार, वो वाली कार। इस तरह से देखो, दिस डेट है ना, ये सिंगुलर है। और दीज दोज है ना, ये कौन है, प्लूरल है। ये पास के लिए आता है, और ये दूर के लिए आता है। किसके लिए, दूर के लिए। जैसे कि मैंने कहा दिस कार, दिस कार। तो दिस कार का मतलब क्या है, ये तो पास के लिए आता है दिस कार। और दैट कार किसके लिए आता है, दूर के लिए। दैट कार, वो वाली कार। दीज कार, तो ये पास के लिए आता है, लेकिन प्लूरल में। ये वाली कार है, बहुत सारी कार है ना, तो बगल बगल में बहुत सारी कार रखी है, तो कहेंगे ये वाली कार है में से कोई भी तुम्हारी नहीं है। तो ये वाली कारों में से, यानी कि पास के लिए। अब मैंने कहा दोज, तो वो वाली कारों में से तुम्हारी कोई नहीं है, यानी कि ये दूर के लिए आता है, ओके। तो ये अंतर है। दिस कार मतलब कार उसी के सामने है, तो ये वाली कार। और दैट कार, कार मतलब उससे थोड़ी दूर है, तो मैं कहूँगा वो वाली कार। तो कार कौन है, एक नाउन है सर। नाउन के बारे में किसने बताया, इशारा करके, ये दैट ने, वो वाली कार। तो ये कौन है, एडजेक्टिव। सर ये एडजेक्टिव में भी कौन सा एडजेक्टिव है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ये कार कौन है सर, नाउन है। नाउन के बारे में बताया किसने, दिस ने। तो ये दिस कौन है, दिस कौन है, दिस कौन है, एडजेक्टिव सर। लेकिन एडजेक्टिव में भी कौन सा एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ओके। इस तरह से, जैसे मैंने लिखा एक एग्जांपल में, एग्जांपल, दिस कार
इज इज वेरी ब्यूटीफुल। ओके, अब देखो तुम्हारी टेस्ट। ये कौन है? इज मैनवर की तरह काम हो रहा है तो लिंकिंग वर्ब है सर। ये कौन है? नाउन, यानी कि सब्जेक्ट, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। कौन सी कार? ये वाली कार। तो ये कौन है? एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव में भी कौन सा एडजेक्टिव है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ओके सर। अब ये क्या है? कार के बारे में किसने बताया? ब्यूटीफुल कार। तो ये कौन है? ब्यूटीफुल कार के बारे में। कार कैसी है? ब्यूटीफुल है। तो ये कौन है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ये कौन है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। लेकिन सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनने का काम कौन कर रहा है? एडजेक्टिव। क्योंकि ब्यूटीफुल कौन है? एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव के बारे में कौन बताता है सर? पिछली क्लास में बताया था ना, एडवर्ब। जो एडजेक्टिव के बारे में भी बताया वो कौन होता है? एडवर्ब। यानी कि एडवर्ब किस किस को क्वालिफाई करता है? एक एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई कर देता है, वर्ब को क्वालिफाई कर देता है, खुद को भी क्वालिफाई कर देता है, एडवर्ब को भी क्वालिफाई कर देता है, तीनों को काम कर देता है, यानी कि तीनों को क्वालिफाई करने का काम करता है। जैसे कि एडजेक्टिव है ना, वो किस किस को क्वालिफाई करता है? सिर्फ और सिर्फ नाउन को और प्रोनाउन को। लेकिन ये एडवर्ब खतरनाक है। एडवर्ब क्या है? सॉरी, ये क्या लिख दिया मैंने? एडवर्ब। ये कौन है? एडवर्ब। बोल सही रहा हूँ? लिख गलत गया। ये कौन है? एडवर्ब। तो एडवर्ब किसको क्वालिफाई करता है सर? ये खुद को भी क्वालिफाई कर देता है, यानी कि एडवर्ब एडवर्ब को भी कर देता है, एडवर्ब एडजेक्टिव को भी कर देता है, एडवर्ब वर्ब को भी कर देता है, यानी कि सभी को क्वालिफाई करने का काम कौन करता है? एडवर्ब। ये बहुत खतरनाक है। तो इस तरह से। लेकिन अब मैं इस पर एक दे रहा हूँ, दिस या दीज कार्स इज या आर वेरी ब्यूटीफुल। अब बताओ, ये इज है। ओके, ये कौन है? इज है। तो बताओ यहाँ पर ये कार कैसी है? ये कौन है? लिंकिंग वर्ब है, क्योंकि मैन वर्ब की तरह काम हो रहा है। ये कौन है? सब्जेक्ट है। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। लेकिन यहाँ पे ये सब्जेक्ट कौन है? प्लूरल। जब नाउन में एस लग जाता है, एस ई एस आई एस लग जाते हैं, एस ई एस आई ई एस, तो ये क्या बन जाते हैं? सिंगुलर। लेकिन वहीं पर वो सॉरी, प्लूरल। क्या बन जाते हैं? प्लूरल। लेकिन वहीं पर वर्ब में जब एस लग जाती है, ई एस लग जाती है, आई ई एस लग जाती है, ये तीनों लग जाते हैं, तीनों में से कोई एक, तब वर्ब क्या बन जाती है? सिंगुलर। ओके। और नाउन में एस ई एस लगकर ये नाउन क्या बन जाता है? प्लूरल। तो नाउन में एस ई एस लगकर ये क्या बन गया? प्लूरल। तो ये कौन है? प्लूरल। प्लूरल। अब नाउन प्लूरल है तो इसके साथ एडजेक्टिव भी कौन सा वाला लगेगा? जब प्लूरल होगा। दिस तो सिंगुलर के साथ आ जाए, जैसे कि यहाँ पर ये सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ यहाँ पर सही है। लेकिन ये कौन के साथ आता है? प्लूरल के साथ। तो ये कौन है? एडजेक्टिव। लेकिन एडजेक्टिव में भी कौन सा एडजेक्टिव है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ओके। अब चलते हैं यहाँ पर। ये कौन है? ब्यूटीफुल एडजेक्टिव, यानी कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनने का काम कौन कर रहा है यहाँ पर? एडजेक्टिव। ये वेरी क्या है? एडवर्ब। अब यहाँ पर नाउन कैसा है? प्लूरल। तो प्लूरल नाउन है तो प्लूरल नाउन के साथ कैसी वर्ब आएगी? प्लूरल। ये कैसी है? सिंगुलर। तो ये नहीं आएगी। कौन सी आएगी? ये। इस तरह से। ओके। अब चलते हैं आगे। एक टाइप और रह गई है किसकी? क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। एक टाइप और है जो क्वालिटेटिव है, यानी कि क्वालिटी को बताएगा। वो क्वांटिटी को बता रहा था, जैसे सम, लिटल, कुछ क्वांटिटी को। लेकिन अब किसको बताएगा? क्वालिटी को। क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। अब ये क्वालिटी को बताएगा कि कैसा नाउन कैसा है। जैसे कि लाल लाल बैग, तो बैग कौन है? बैग कौन है? एक नाउन है। और नाउन के बारे में उसकी क्वालिटी को बता रहा है, यानी कि उसके गुण को बता रहा है। कैसा बैग है? नाइस बैग। तो ये नाइस कौन है? एडजेक्टिव। लेकिन एडजेक्टिव भी कौन सा है? जो क्वालिटी को बताता है, यानी कि क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। बैग कैसा है सर? रेड। तो रेड कौन है? क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। बैग कैसा है? स्मॉल बैग। यानी कि इसकी क्वालिटी को बता रहा है। ये क्या काम कर रहे हैं? क्वालिटी को बताने का। तो इसी तरह से ये क्वालिटेटिव एडजेक्टिव कौन से होते हैं? जो क्वालिटी को बताएं। जैसे कि कौन कौन से? फर्स्ट, जैसे कि नाइस, मैंने अभी अभी ये लिखा था नाइस बैग, तो नाइस क्वालिटी को बता रहा है। बिग, सभी की सभी शेप है। स्मॉल, न्यू, एज, सर्कुलर, एंड रेड, यानी कि कलर। चलो रेड ही लिख देता हूँ भाई। ये एडजेक्टिव में भी पढ़ाऊंगा, क्योंकि फिर मुझे यहाँ पर एज वगैरह सब लिखना होता। एक मैं कलर ही लिख देता हूँ, रेड। तो यानी कि कलर, सभी के सभी कलर कलर। ठीक है ना? चलो मैं एक सी यू
ब्रिंग ए न्यू बैग विद हिज विद योर फ्रेंड। ओके, अब देखो यहाँ पर तोड़ते हैं। ये ब्रिंग कौन है? मैन वर्ब सर। लाने का काम किसने किया है? यू ने। तो यू कौन है? सब्जेक्ट। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? प्रोनाउन। लाया क्या? बैग। क्या का रिप्लाई क्या है? बैग है। तो ये कौन है? ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट किसका है? इस मैन वर्ब का। ऑब्जेक्ट ऑफ मैन वर्ब। बैग कैसा था? नया बैग था। कैसा बैग था? नया बैग था। तो ये कौन है? एडजेक्टिव। क्योंकि बैग के बारे में, नाउन के बारे में बताया ना, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। तो नाउन के बारे में किसने बताया? इस न्यू ने। तो ये कौन है? एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव में भी कौन सा एडजेक्टिव है? जो क्वालिटी को बताए, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। ठीक है ना, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। अब ये कौन है? विद कौन है? प्रपोजिशन। प्रपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन क्या होता है? प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट। तो ये फ्रेंड क्या है? नाउन है। तो ये कौन है? ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट ऑफ किसका? प्रपोजिशन का। अब ये कौन है? योर। नाउन के बारे में बता रहा है, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन। तो ये कौन है? नाउन है। पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है। तो नाउन के बारे में किसने बताया? योर। किसका? फ्रेंड, तुम्हारा फ्रेंड। तो ये कौन है? एडजेक्टिव। लेकिन एडजेक्टिव में भी कौन सा एडजेक्टिव? जो पोजीशन को बताया, पॉजिटिव एडजेक्टिव। और विद कौन है? प्रपोजिशन। तो इस तरह से तोड़ते हैं, ठीक है ना। तो ये कौन है? क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। ये भी एक आर्टिकल है। ये अंदा आर्टिकल भी क्या होते हैं? जिस तरह से खाली बैठे लोगों ने क्या बना दिया? डेटरमिनर्स बना दिया क्वालिटी, वो एडजेक्टिव में ही। ये एडजेक्टिव टॉपिक में ही से कौन सा क्या बना दिया? डेटरमिनर्स। उसी तरह से एडजेक्टिव टॉपिक में ही से क्या बना दिया? ये आर्टिकल, खाली बैठे लोगों ने। ओके, तो ये भी क्या है? एक एडजेक्टिव का ही भाग है। जिस तरह से डिटर्मिनर्स को एडजेक्टिव से अलग कर दिया ना, उसी तरह से इसको भी अलग कर दिया गया है एडजेक्टिव में से। वरना डिटर्मिनर्स, आर्टिकल और एडजेक्टिव तीनों कुछ नहीं, एक ही भाई, एक ही भाई भाई हैं। अब थोड़ा और आगे चलते हैं, थोड़ा और आगे चलते हैं। यहीं तक ठीक है या और आगे? थोड़ा एग्जाम्पल दिए जाएँ मेरे हिसाब से। जैसे कि एडजेक्टिव बहुत हो गया ना, तो एडजेक्टिव के दो तीन एग्जाम्पल दे देता हूँ। तो उसी के थ्रू, जैसे कि मैंने सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट किसको बनाया था? नाउन को और एडजेक्टिव को, दोनों को बना दिया। लेकिन अब चल क्या रहा है? एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव को भी एक बार कौन सा इस तरह से हेडिंग बनाकर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह लिखा जाए। जैसे कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कौन? एडजेक्टिव। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कौन माने? एडजेक्टिव। जैसे कि एग्जाम्पल, पहले मैं दो एग्जाम्पल दे देता हूँ। ही थ्रो वॉट ए स्टोन, नहीं, ए बिग स्टोन। एडजेक्टिव भी तो देना है। बिग स्टोन किसके ऊपर? इट मी, इट मी। ओके, चलो तोड़ते हैं। नहीं, एक और एग्जांपल। अजय इज रिच। एग्जांपल चाहिए, रिच वाले एग्जांपल बहुत हो गए, थोड़ा सा इसको बदला जाए। ऑनेस्ट। ओके, ठीक है ना। अब वो तोड़ मरोड़ होते हैं। ये कौन है? मैन वर्ब। फेंकने का काम कौन कर रहा है? सर ही। तो ये कौन है? सब्जेक्ट। वर्ब का डूअर है। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? प्रोनाउन। क्या फेंक रहा है? स्टोन। तो ये कौन है? ऑब्जेक्ट। क्या फेंक रहा है? क्या का रिप्लाई ना, क्या का रिप्लाई क्या होता है? ऑब्जेक्ट। तो ये कौन है? ऑब्जेक्ट। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। अब स्टोन कैसा था? पत्थर कैसा था? बड़ा। तो ये कौन है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में भी कौन सा एडजेक्टिव? जो ये क्वालिटी को बताए, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। ठीक है ना। अब किसके ऊपर? ये कौन है? ऐड क्या बताया था मैंने? प्रपोजिशन। तो ये कौन है? प्रपोजिशन। प्रपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन क्या होता है? प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट। प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? प्रोनाउन। और वो भी एक क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है। किसका? आई का। आई क्या? सब्जेक्टिव केस। आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या है? मी। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये देखो, ये बी की फॉर्म से है, किसकी तरह यूज हो रही है? मैन वर्ब की तरह। जब ये मैन वर्ब की तरह यूज हो तब ये क्या होती है? लिंकिंग वर्ब। अब ये कौन है? सब्जेक्ट। पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है। ऑनेस्ट क्या है? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, यानी कि सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है तो सब्जेक्ट, यानी कि अजय बराबर ऑनेस्ट। अजय और ऑनेस्ट एक ही है, तो ऑनेस्ट कौन है? अजय। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी क्या है? एक नाउन है। ऑनेस्ट क्या है? एडजेक्टिव है। तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनने का काम कौन कर रहा है? एडजेक्टिव। ठीक है ना। अब मैं यहीं पर लिखूँ अजय इज एग्जाम्पल। अजय
इज ए टीचर। तो ये जो कौन है, लिंकिंग वर्ब सर। जब ये हेल्पिंग वर्ब होगी ना तो इसके बाद मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म आएगी। ये लिंकिंग वर्ब है। ये कौन है, सब्जेक्ट, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है। अजय कौन है, टीचर। तो ये टीचर कौन है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि अजय के बारे में बताया तो ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनने का काम कौन कर रहा है सर, नाउन, क्योंकि टीचर कौन है, एक नाउन है। और यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनने का काम कौन कर रहा है, एडजेक्टिव। तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट इज एडजेक्टिव, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नाउन, दोनों देख लिए। और ये कौन है, एडजेक्टिव। ठीक है ना। तो इस तरह से अब वो थोड़ा सा मुझे लग रहा है डाउट कहाँ पर होगा, डाउट कहाँ पर आ सकता है तुम्हें, हाँ, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव वर्सेज डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। जैसे कि तुमने कहा होगा, जैसे कि मैंने कहा दिस इज कार, दिस इज ए कार, और दिस कार इज माई कार। देखो मैं सिर्फ माई कार ही लिख रहा हूँ, अभी मैंने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है नहीं, क्या मैं यहाँ पर कर दूँ दिस कार इज माइन का माइन, ठीक है ना। तो माइन में कर दूंगा, प्रोनाउन केस कर दूंगा, तो यहाँ पर ये आएगा नहीं। तो पहले मैंने पढ़ाया नहीं, तो मैं अभी ये माई कार ही कर रहा हूँ, रिपीट होने दे रहा हूँ। तो यहाँ पर ये देखो, तो दिस यहाँ पर क्या काम कर रहा है, यहाँ पर क्या काम कर रहा है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट क्लास कब होगी, कल, मिलते हैं कल। ओके, यहाँ पर दिस क्या काम कर रहा है, ये भी दिस है और ये भी दिस है। दिस का यहाँ पर काम क्या है, दिस का यहाँ पर काम क्या है। कब ये एडजेक्टिव होगा, कैसे पहचाने, दिस डेट दीज डोज। कल की क्लास क्या होगी, दिस डेट दीज डोज। जैसा कि कहते हैं डोज ऑफ दिस कार इज माई कार, दिस कार इज माई कार। तो यहाँ पर दिस क्या काम करेगा, दैट इज योर बैग, दैट इज योर बैग। तो दैट यहाँ पर क्या काम करेगा, तो ये दोनों बन जाते हैं। एक बात बताऊँ, ये एडजेक्टिव भी बन जाते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, और सर ये प्रोनाउन भी बन जाते हैं। दोनों की दोनों एक जैसी होते हैं। दिस एडजेक्टिव भी बन जाएगा और दैट प्रोनाउन भी बन जाएगा, दिस प्रोनाउन भी बन जाएगा, दोज प्रोनाउन भी बन जाएगा, दिस प्रोनाउन भी बन जाएगा। और चारों की चारों एडजेक्टिव की, यानी कि चारों की चारों दो दो काम कर लेते हैं। कौन कौन से सर, ये एडजेक्टिव भी बन जाते हैं और एडवर्ब वो प्रोनाउन भी बन जाते हैं। तो इनको पहचाने कैसे कि ये कब एडजेक्टिव है, किस तरह से एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव के बाद हमेशा कौन आता है सर, एक नाउन आता है, यानी कि नाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताता है। एडजेक्टिव क्या करता है, नाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताता है। क्या करता है, एक्स्ट्रा बताता है, नाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताता है। तो सर ये नाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताता है, तो यहाँ पर भी दिस क्या करेगा, नाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताएगा। तब ये नाउन के बारे में बताए तब ये एडजेक्टिव, और जब ये नाउन की जगह पर यूज हो तब ये प्रोनाउन। क्या, नाउन के साथ यूज हो तो एडजेक्टिव, और नाउन की जगह पर यूज हो तो एड प्रोनाउन। किस तरह से, कैसे, क्या, सीखेंगे कल। कब, कल। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। चलो मिलते हैं कल की क्लास में। सी यू लेटर, सॉरी सॉरी सॉरी। तो चलो कल की क्लास में मिलते हैं। और क्या रह गया है, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव हो गया अपना। ओके, प्रोनाउन का बेसिक हो गया, लिंकिंग वर्ब का बेसिक हो गया, और किसका बेसिक हो गया, वर्ब का बेसिक हो गया, नाउन का बेसिक हो गया। थोड़ा सा कंजंक्शन रह गया है। कंजंक्शन का वैसे वन लाइनर में बेसिक हो गया, लेकिन इसको थोड़ा और डिटेल में जाना है, यानी कि थोड़े से और एडवर्ब का वन लाइनर में डिटेल में वो हो गया है बेसिक, लेकिन इसका थोड़ा सा और बेसिक में जाने के लिए कल मैं बेसिक क्लास ख़त्म कर दूंगा। क्या कर दूंगा, कल की थोड़ी सी लंबी क्लास हो जाए, कितनी भी लंबी क्लास हो, कल बेसिक पूरा पूरा ख़त्म कर दूंगा। उसमें मैं क्या करूंगा, ये वाले जो डाउट मैंने अभी बताए हैं तुम्हें, दिस डेट वाला डाउट बताया है तो उसको क्लियर कर दूंगा। उसके बाद एडवर्ब की थोड़ी सी आगे की, एडवर्ब यानी कि एडवर्ब के टाइप। तो एडवर्ब इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, क्योंकि एडवर्ब को पहचानने में मुश्किल होती है, नहीं कि ये कौन सा एडवर्ब है, कि एडवर्ब को कैसे पहचानते हो और एडवर्ब की पोजीशन क्या होती है। तो इस तरह से प्लेस कौन सी जगह पर आता है। तो एडवर्ब कल एडवर्ब टॉपिक समाप्त होगा, यानी कि एडवर्ब का थोड़ा बेसिक होगा। उसके बाद चलते हैं अपनी टॉपिक वाइज पे, और साथ ही साथ एरर करेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं कल की क्लास में।